है गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 के सवालों को। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि परवलयों वाई स्क्वायर बराबर में 4ax तथा एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay के बीच का जो क्षेत्रफल है वो है 16a² बटे में 3। ठीक, मतलब कि हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो हमें इतना लेकर आना है। ठीक, अगर इतना आ गया तो हमारा सिद्ध हो जाएगा सवाल। और ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते भी हैं। ठीक, देख सकते हो अब यहाँ पर 2007 में भी आया था, 11 में भी आया और 12 में भी आया, 16 में भी आया और 18 में भी आया था यही सवाल। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो चलिए मैं आपको सभी सवाल दिखा देता हूँ। सभी हैं। ठीक, तो इस प्रश्नावली में कुल 7 सवाल हैं। तो और यहाँ पर देख सकते हो, और सवाल नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इन सभी सवालों को हम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो, इस प्रश्नावली के सवाल समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं। वो ये है कि जैसे कि मान लो ऐसे कोई एक वक्र है। ठीक, और इस वक्र के नीचे एक दूसरा वक्र ऐसे बना हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार के वक्रों में हमें इस मतलब जैसे कि मान लो एक वक्र ऐसे ऊपर से हो, ठीक, और दूसरा वक्र ऐसे नीचे से गया हो, और आपसे सवाल में पूछा जाए कि इस इतने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, तो इस प्रकार के क्षेत्रफल मतलब इतने का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ये जो वक्र है ना, ये जो ऊपर वाला वक्र है इसमें से हमें ये जो नीचे वाला वक्र है इसमें घटा देना। ठीक, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं ऊपर वाले वक्र से आपको क्या करना है, यहाँ पर घटा देना। ठीक, ऊपर वाले वक्र से माइनस नीचे वाला वक्र। ठीक, नीचे वाला वक्र। ठीक, इसमें से आपको घटा देना। ठीक, और इनका इंटीग्रेशन कर देना है। तो अब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इतने का क्षेत्रफल आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर लिमिट आपको रखना होता है और लिमिट रख कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बस इतना समझ लो कि ऊपर वाला जो होता है उसमें से नीचे वाले को घटाना होता है, तब हमें इतने का क्षेत्रफल मिलता है। ठीक, चलिए अब सवाल समझाते हैं, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे कि देखो ये आपका है सवाल। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास कितने वक्र हैं, एक वक्र ये है, एक ये है। ठीक, हमारे पास दो वक्र हैं। तो यहाँ पर पहला वक्र जो है वो क्या है, यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर में यहाँ पर है 4ax। ठीक, और दूसरा वक्र हमारे पास है यक्स स्क्वायर बराबर में 4ay। ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं, यानी प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.2 जो है, अगर आपने उन सभी सवालों को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वहां से जाकर आप सभी वीडियो को पहले देख लीजिएगा। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको इन सभी मतलब कि ये जो वक्र है ना, ये जो परवलय दिए गए हैं, इनका आपको चित्र कैसे बनाना है, इनका जो ग्राफ है वो कैसे बनाना है। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा। और फिर भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना। ठीक, उन सभी सवालों को। अब देखो यहाँ पर जिसका घात 1 होता है, ठीक, इन दोनों में देखना है कि जिसका घात 1 है उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर यक्स का घात 1 है तो यक्स अक्ष की तरफ मुंह खुले रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका हम लोग जब चित्र बनाएंगे तो यहाँ पर परवलय का चित्र कैसे बनता है, देखो जैसे ये हमारा यक्स अक्ष हो गया। ठीक, और यहाँ पर ये जो हमारा ये है वाई अक्ष। ठीक, अब देखो यहाँ पर यक्स अक्ष है ना, यहाँ पर किसका घात 1 है, यक्स का घात 1 है, तो यक्स अक्ष की तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक, तो यानी कि ये ऐसे बनेगा इसका चित्र। ठीक, ये आपका ट्रिक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक, वरना आप भूल जाओगे कैसे इसका चित्र बनाना है। ठीक, अच्छा इस सवाल में देखें तो यहाँ पर देखो इसका घात यानी y का घात 1 है ना, इस वक्र में देखें तो y का घात 1 है, तो यानी y अक्ष की तरफ मुंह खुला रहेगा। इसका जो चित्र बनाएंगे वो y अक्ष की तरफ मुंह खोल देंगे। ठीक, ये होता है इसका मुंह। तो अब देखो y अक्ष ये है ना, तो ऐसे इसका मुंह खोल देंगे। ठीक, ऐसे हो गया ना। अब देखो कहते हैं कि एक ये हो गया और दूसरा ये दो जो परवलय हैं, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो एक वक्र ये हो गया, दूसरा वक्र ये हो गया, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या होगा, यही तो है जो दोनों के बीच का हो। ठीक, ऐसा क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हो गया हमारा क्षेत्र और इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक ठीक, सिर्फ हमें इसने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक लंब डाल देंगे। ठीक, इस प्रकार से करके यहाँ पर लंब डाल देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब दो वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो
उस पॉइंट को यहाँ पर जैसे ये कटान बिंदु हो गया ना, प्रतिच्छेदन बिंदु कहो या कटान बिंदु बोलो, ठीक। मतलब जहां पर दो वक्र एक दूसरे को काटते हैं, उस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो समीकरण होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो x और y की वैल्यू आता है वो हमारा कटान बिंदु हो जाता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में पहले सॉल्व करेंगे और x y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कटान बिंदु मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, यहाँ से y का वैल्यू निकालो, ठीक। अगर यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x² बटे में 4a हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे धर दो y का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा x का घात 4 और बटे में यहाँ पर मतलब स्क्वायर लगा ना यहाँ पर। अब यहाँ पर y के स्थान पर इसको रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा घात 4 और ये हो जाएगा 16a² हो जाएगा, ठीक। और इधर कितना लिखा हुआ है, 4ax हो गया, ठीक। यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको तिर्यक गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, बराबर में 16 चौको 64 हो जाएगा। a गुणा होगा तो a³ हो जाएगा और बाकी यहाँ पर x लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इधर ले आएंगे, ठीक। ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो x का घात 4 माइनस में 64 a³ x बराबर में 0, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर x कामा ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 64a³ हो जाएगा, ठीक। और बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखो, अगर हम लोग इसको इधर भेज दें क्योंकि यह गुणा में है, इसको इधर भेज देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। अगर x बराबर 0 आया तो यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे तो इसको भाग करेंगे 0 हो जाएगा, तो यानी y बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग इस बार में इसको इस x को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर इसके बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यानी ये बन जाएगा x³ माइनस में 64a³ बराबर में 0, ठीक। और यहाँ पर x की पावर 3 को इसको इधर भेजेंगे तो जाएगा 64a³ हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 3 बराबर में इसको लिख सकते हैं 4 का घात 3, ठीक। और यहाँ पर a³, दोनों का घात सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 4a का घात 3, ठीक। तो इसका घात कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4a आ जाएगा, ठीक। अगर x बराबर 4a आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x के स्थान में 4a रख देंगे तो हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर है y बराबर में, यहाँ पर x² है तो x² की जगह 4a का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। और बटे में 4a है तो 4a से तो 4a कट जाएगा तो यानी y बराबर भी आ जाएगा 4a आ जाएगा, ठीक। तो हमारे दो पॉइंट मिल गए, एक तो मिल गया 0,0 और दूसरा मिल गया 4a, ठीक। तो हमारा जो कटान बिंदु हो गया, देखो 0,0 तो ये हो गया हमारा, ठीक। और जो कटान बिंदु हो गया वो हमारा ये हो गया, ठीक, 4a, ठीक हो गया। x बराबर कितना आया, तो x बराबर आया है 4a, तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो पॉइंट होगा वो हमारा हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हमें क्या ज्ञात करना है, इसको मतलब इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिमिट रख देंगे, लिमिट रख कर इस वाले का ये जो हमारा वक्र है, ठीक, यहाँ पर लिख दो ये कौन सा वक्र है, ठीक। तो ये हमारा है x अक्ष ये वाला है, ठीक। तो इसको y1 मान लो और यहाँ पर इसको आप मान लो कितना y2 मान लो, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये वाला देखो हमारा क्या है, y1 वाला है, ठीक, y1 वाला है। और ये वक्र कौन सा है, ये y2 वाला है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, देखो यहाँ से यहाँ तक हमें लिमिट रखना है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक अगर हम लिमिट रख देंगे और ये y1 वाला मतलब वक्र रख देंगे तो हमें इतने का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिमिट रख कर इस वाले का निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का निकाल आएगा, ठीक, इस वाले का वक्र का आ जाएगा, ठीक। फिर दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर क्षेत्रफल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिमिट रखेंगे कितना, 0 से 4a, ठीक। ये देखो 0 से 4a रखना है, ठीक। तो देखो अब x अक्ष के पॉइंट को हमने लिमिट बनाया, इसलिए हम यहाँ पर dx लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे y, ठीक। उसके बाद माइनस क्यों कर रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमें इतने का सिर्फ क्षेत्रफल चाहिए।
तो हम इस वाले वक्र से, ये जो बाहर वाला ऊपर वाला जो वक्र है, इसमें से ये जो नीचे वाला वक्र गया है, इसमें से इसको घटा देंगे। जब घटा देंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, तो और हमें उसी का चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा वाई डी एक्स 0 से 4a लिमिट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर वाला वक्र हमारा क्या है, यहाँ पर इसको हम y1 लिखे दे रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा y1 और ये हो जाएगा y2। ठीक, तो y1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वहाँ पर y1 बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भी देंगे तो ये हो जाएगा √4ax। ठीक, और y2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये है, ठीक, y2। तो ये हो जाएगा अब हमारा 0 से 4a हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4ax माइनस में हो जाएगा 0 से 4a और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 4a। तो 4a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आगे निकाल देंगे। यहाँ पर 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा और यहाँ पर √a बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 और √a ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हम आगे निकाल देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक, देखो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर x का घात 1/2, ठीक, dx हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/4a। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा, देखो इस x की पावर स्क्वायर का अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, मतलब x स्क्वायर अगर हम यहाँ पर समाकलन करते हैं तो यहाँ पर x का पावर 3/3 हो जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें एक घात जोड़ देना है और वही घात नीचे लिख देना। ठीक, तो ये इसका हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4a तक का लिमिट। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखो इसका अगर हम लोग करेंगे तो x का पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 और पलट जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक, देखो ये आपका समाकलन है तो इसको हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको छोटा मोटा समाकलन अब आप जान गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको अपर लिमिट पहले रखना है, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखना है। तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 4a रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 4a और बटे में 3 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 2 और 3 आगे इसको निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ पर ये a है। ठीक, और 2 दूना 4 हो जाएगा, ये a है। ठीक, 2 दूना 4 और बटे में 3 हो जाएगा और यहाँ पर √a हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे x के स्थान पर 4a, ठीक, और इसका घात कितना है, 3/2 है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4a इंटू में 4a का घात यहाँ पर 3 है बटे में 3 है। ठीक, तो एक 4a से कट जाएगा तो यहाँ पर 2 4a बचेगा। ठीक, और उसके बाद में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4/3a। ठीक, और यहाँ पर देखो 4 को हम मिल सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर 3/2 इसका घात है तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 2 का घात 3 इंटू में यहाँ पर a का घात 3/2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद -0 और इधर हो जाएगा हमारा 4a का स्क्वायर बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3a हो जाएगा और यहाँ पर देखो इस 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a का घात a। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं जब a का घात 3/2 हो। ठीक, क्योंकि इसका घात 1 है, देखो इसका घात 1 है और इसका घात लिख सकते हैं 1/2। ठीक, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यहाँ पर 2 का नाम 2, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। ठीक, यानी a का घात 3/2 लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए जहाँ पर a का घात 3/2 हो वहाँ पर हम a और अंडर रूट में a लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे a अंडर रूट में a, इसको लिख देंगे। उसके बाद माइनस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 a स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको आगे देखो 8 चौक पहले 32 हो जाएगा। ठीक, 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर देखो अंडर रूट a है, ये भी अंडर रूट a है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a तो पहले से था और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक a बन जाएगा। ठीक, तो वो फिर a से गुणा होगा तो a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, और बटे में 3 हो जाएगा, माइनस इधर कितना है 16 a स्क्वायर बटे में 3। ठीक, देखो हर बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, 32 में से 16 घटा देंगे तो 16 a स्क्वायर बटे में 3 बचेगा। ठीक, इतने वर्ग इकाई ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक।
आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हुआ हो तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, ठीक। चलिए अब हम आपको अगला सवाल बताते हैं। तो देखो यहाँ पर दूसरा सवाल है, परवलयो वाई स्क्वायर बराबर में 4x तथा x स्क्वायर बराबर में 4y से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखो इसका यहाँ पर चित्र कैसे बनाना है, सिंपल सी बात। इसका जब चित्र बनाएंगे हम लोग तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसको y1 मान लो, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, ठीक। तो यानी कि और इसको मान लो y2, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 4y, ठीक। इसको y2 मान लो। तो यहाँ से अगर हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 4, ठीक। क्योंकि अभी हमें काम आएगा ये, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ अगर घात देखें तो इसका y का घात 1 है, तो इस वाले का जो चित्र बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे बनेगा। और यहाँ पर देखो x का घात 1 है, तो x अक्ष हमारा ये होता है, तो ये इस तरफ इसका मुँह खुल जाएगा, ठीक, ऐसे बनेगा। समझ रहे हो ना, दोनों का मतलब सवाल नंबर 1 और 2 दोनों का चित्र सेम है, ठीक। तो ये छायांकित भाग हो जाएगा, मतलब इतने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। इसमें भी वही सिस्टम होगा, हमें क्या करना है, मतलब दोनों को आपस में पहले सॉल्व कर लेना, ठीक। यक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, तो ये हमारा कटान बिंदु हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग धरेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, वाई के स्थान पर इसका वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर बटे में 4, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर के घात, दोबारा करेंगे तो 4 हो जाएगा, बटे में 4 चौक 16 हो जाएगा, बराबर में 4 यक्स है, ठीक। इसको त्रिज्या की दर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स का घात 4 और बराबर में हो जाएगा 16 चौको 64 हो जाएगा, ठीक। और यक्स हो जाएगा, ठीक। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा यक्स का घात माइनस में 64 यक्स बराबर में 0। तो यहाँ पर यक्स कामा लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स का पावर 3 माइनस 64 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर यक्स को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 64 बराबर में 0। और यहाँ पर हो जाएगा यक्स का पावर 3 बराबर में 64। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा 4, ठीक। यक्स बराबर 4 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा, बटे में 4, तो 1 4 से 4 कट जाएगा, तो यानी कि y बराबर आ गया 4। तो हमारा ये पॉइंट कितना आ गया, 4,4 आ गया, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर एक इसको नीचे ले आएंगे, ठीक। और ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, यक्स बराबर कितना आया, 4 आया, ठीक। तो ये पॉइंट हमारा 4 हो जाएगा और ये क्या होता है हमेशा 0,0 होता है क्योंकि मूल बिंदु है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पहले निकालना है, ठीक। इसका निकालना है, फिर उसके बाद इसका निकालना है, दोनों को आपस में घटा देना है, ठीक, क्षेत्रफल। तो हमें ये इतना छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक। तो हमें लिमिट कितना रखना है, 0 से 4 तक लिमिट रखना है। तो यानी कि हमारा कुल एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 से 4 और उसके बाद वाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस में ये भी 0 से 4 हो जाएगा वाई डी एक्स, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग y1 का वैल्यू निकालेंगे तो y1 बराबर में क्या हो जाएगा, √4x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y1 y2 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ऊपर वाला जो मतलब जो वक्र है उसमें से नीचे वाले वक्र को हमें घटा देना, ठीक। तो हमें उसका क्षेत्रफल छायांकित कर मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 4a, y1 हो जाएगा हमारा √4x हो जाएगा, dx हो जाएगा माइनस 0 से 4 और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे में 4, ये dx हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये इसको बाहर निकालेंगे तो ये 2 बन जाएगा सिंपल सा, ठीक। और ये हो जाएगा 0 से 4 ना लिखो, ठीक, क्योंकि हमें पता है यक्स अगर √x हो तो अभी हमने निकाला था ना, तो इसका मतलब समाकलन कितना हो जाता है, 3/2, तो 3 और 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा लिमिट 0 से 4 हो जाएगा माइनस, इधर इसका करेंगे तो 1/4 तो कांस्टेंट है, इसको आगे निकाल दो और यहाँ पर जो इसका घात 3 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, 0 से 4 तक लिमिट है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का घात 3/2 हो जाएगा, ठीक। और बटे में कितना हो जाएगा नीचे माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि बटे में 3 आगे इसको निकाल दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा -1/4 और यहाँ पर रखेंगे तो 4 का क्यूब बन जाएगा और बटे में 3 भी है, ठीक। तो यहाँ पर देखो -0 कर देंगे, इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पर 2 4 बचेंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक। और
इसका यहाँ पर घात कितना है 3/2 पहले से, ठीक। उसके बाद माइनस यहाँ पर 4 चौका 16 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो इसको यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 बटे में 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 का घात 3 बचा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक। माइनस 16 बटे में 32 हो जाएगा, ठीक। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 8 चौका 32 बटे में 3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 16 बटे में 3, ठीक। तो यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो जाएगा 16 बटे में 3 इतने वर्ग इकाई, ठीक, इतने वर्ग इकाई, ठीक। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 16 बटे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये हमारा सवाल नंबर तीसरा है। यहाँ पे लिखा है वक्रों y² बराबर में 9x तथा x² बराबर में 9y द्वारा आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक। ये तीनों सवाल सेम है, ठीक। इसमें हम आपको बताएंगे नहीं कैसे आपको लगाना, ठीक। थोड़ा सा हम आपको चित्र उत्र बनाकर बता देते हैं, ठीक, और आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक, तीनों में। और तीनों वैसे ही हैं तो क्या बताएं इसमें, ठीक। बार बार देखो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले y² बराबर में 9x और इधर लिख लो x² बराबर में 9y, ठीक। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, देखो इसका घात 1 है तो इस वाले का चित्र बनाएंगे तो यहाँ पर हम ऐसे बन जाएगा, ठीक हमारा। और इसके बाद इस वाले घात बनाएंगे तो यहाँ पर ये x अक्ष की तरह होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x अक्ष की तरफ, ठीक। तो यहाँ पर इसका ऐसे, ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इतने का, ठीक। और यहाँ से दोनों को जब सॉल्व करोगे तो चलो अच्छा सॉल्व करके बता देना, ठीक। देखो यहाँ पर हो जाएगा, इसके स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² बटे में 9, ये y हो जाएगा, ठीक। और ये, ठीक, और हो जाएगा यहाँ पर y1 इसको मान लेना, ठीक। तो यहाँ पर y के वैल्यू रखेंगे इसके स्थान पर तो यहाँ पर हो जाएगा x का घात 4 और बटे में 9 9 81 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9x, ठीक। और इसको इधर करेंगे और यहाँ पर 81 9 8 72 x हो जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 का होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 729 x बराबर 0, यहाँ से x कामा ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा x का पावर 3 माइनस 729 बराबर में 0 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर 0 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x का पावर 3 बराबर में, इसको इधर भी देंगे तो जाएगा 729, ठीक। तो x का घात 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये किसका है, यानी कि 7 का है, 9 9 81 81 9, ठीक। तो यानी कि 9 का घात 3 बन लिख सकते हैं, ठीक। इसको इससे काट देंगे सीधा, x बराबर 9 आ जाएगा, ठीक। तो y बराबर भी 9 ही आ जाएगा, ठीक, 9 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा 9 कामा 9 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से इसको हम लोग यहाँ तक ले आएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 0 कामा 0 हो जाएगा, ठीक। हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ठीक, आप बाकी आप कर लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 9 तक हो जाएगा, उसके बाद में अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 9x हो जाएगा, ठीक। dx माइनस में 0 से 9 और यहाँ पर इस वाले का हम लोग निकाल लेंगे नीचे वाले का, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x² बटे में 9, ठीक। ये हो जाएगा हमारा dx। तो देखो अब आप इसको सॉल्व कर लेना और इसमें जो आंसर आएगा, चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक। इसमें जो आंसर आएगा तो इसमें आंसर आ रहा है 27 वर्ग इकाई, ठीक। ये आप बुक में देख लेना, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक। यहाँ पर सॉल्व वैसे होगा जैसे मैंने अभी आपको 2 सवाल बताए, ठीक। तो सेम ही सवाल है तो ये इसलिए यहाँ पर टाइम क्या वेस्ट किया जाए, ठीक। तो चलिए अब आपको हम समझाते हैं चौथा नंबर सवाल। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 4। यहाँ पर लिखा है वक्रों y² माइनस x माइनस 1, ठीक, बराबर में 0 तथा x² प्लस में x माइनस में 1 बराबर में 0 द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और ये 2018 में भी आया था, ठीक। तो देखो बोर्ड एग्जाम में आया था। तो देखो अब यहाँ पर ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मतलब, ठीक, इसलिए इसको आप ध्यान से देखना, ठीक। देखो हमारे पास y² बराबर में अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों को अगर इधर भेज देंगे तो दोनों माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा x प्लस में 1, ठीक। और ये वाला अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा y² बराबर में, देखो ये वाला माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, ठीक। उसके बाद ये वाला प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक। तो देखो अब हमें
यहाँ पर अगर सिर्फ ये जो +1 है ना, अगर ये ना होता तो हम लोग इसका चित्र बना लेते, ठीक, क्योंकि हमें पता था परवलय का भी, ठीक, मतलब x अक्ष की तरफ इसका मुंह खोल देते। यहाँ पर अगर ये ना होता, ये दोनों ना होते तो बना लेते, लेकिन यहाँ पर इसका चित्र हम लोग बनाना हम नहीं जानते, ठीक, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे इसका चित्र बनेगा, ठीक। आप वो चीज़ कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था इसके यानी कि जब प्रश्नावली 8.1 पढ़ा रहे थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिस वक्र का आपको अगर मतलब चित्र बनाना ना आता हो कि इसका चित्र कैसे, जैसे परवलय का फिक्स होता है ना कि x अक्ष की तरफ इसका मुंह खोल दो, इसकी तरफ मुंह खोल दो, उन सब का तो पता होता है। अब इसका तो नहीं पता, इसका कैसे निकालेंगे, तो जिसका नहीं पता होता उसको मैंने बताया था कि आप 0,0 रखकर देख लेना, ठीक, x और y के स्थान पर 0 और मतलब 0 0 करके देख लेना, ठीक। तो चलो यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखते हैं, यानी कि जब हम लोग यहाँ किसके यहाँ पर ऐसे बना लो, ठीक, ऐसे, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा y² बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक। तो यानी अगर हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √में y बराबर में √में 1, ठीक। तो जब यानी कि ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, +-1 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो y बराबर इधर भी हो जाएगा हमारा क्या, +-1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में अगर हम लोग y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर, देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो सिंपल से x बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक। 0 नहीं होगा, देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो इसको इधर भी देंगे तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इधर भी अगर हम लोग y बराबर 0 रखते हैं, इसके स्थान पर 0 रखेंगे तो x को माइनस में इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस में, ठीक। तो ये हो जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि हमारे पास कितने हमारे पास पॉइंट बन गए, इसका पॉइंट बन गया हमारा यहाँ पर देखो x के स्थान पर 0, तो ठीक है, प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार एक यानी प्लस में एक बार माइनस में, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 2 पॉइंट बन जाएंगे यहाँ से, ठीक। और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर बन जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,0, x बराबर 1 है -1 है, तो ये हो जाएगा -1,0, ठीक। और इधर कितना हो जाएगा हमारा, इधर हमारे पॉइंट बन जाएगा, एक बन जाएगा 0, एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, ठीक। और उसके बाद एक पॉइंट ये है, ये 1,0, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पॉइंट मिल गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका चित्र बना लेंगे, ठीक। इन पॉइंट की वजह से हम लोग यहाँ पर इसका चित्र बनाएंगे, ठीक। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ग्राफ खींच लो x और y अक्ष वाला, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो ये तो हमारा मूल बिंदु होता है, हमेशा 0,0 होता है, ठीक। तो देखो पहले ये वाला चित्र बनाते हैं फिर ये वाला बना लेंगे, ठीक। तो ये वाला बनाएंगे तो यहाँ पर देखो x अक्ष पर हमारा कितना है, 0 है और y अक्ष पर 1 है, तो y अक्ष हमारा ये होता है, तो 1 मान के चलो यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0,1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है माइनस पर, ठीक। यानी कि अब यहाँ पर ये वाला देख लो पहले, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखना है माइनस, यानी x अक्ष पर हमें माइनस देखना, -1, तो ये होता है हमारा माइनस वाला और ये होता है हमारा y अक्ष का माइनस वाला और ये होता है प्लस वाला और ये होता है x अक्ष प्लस वाला, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें x अक्ष पर -1 देखना है, तो x अक्ष पर -1 आपको कहाँ पर मिलेगा, लगभग यहाँ पर मिलेगा, ठीक। अगर यहाँ पर मिलेगा तो हो जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक। उसके बाद तीसरा में देखना है y पर -1 देखना है, ठीक। y पर -1 लगभग आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक। तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा ये वाला, ठीक। तो अब देखो इन सभी पॉइंट को आपस में मिला दो, ठीक। जब आपस में मिलाएंगे तो ये पॉइंट कैसे बन जाएंगे, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक, ऐसे करके बन जाएगा, ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक, गोल गोल इसको आपका लेना है ऐसे करके, ठीक, ऐसे बन जाएगा, ये बन गया। उसके बाद में अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला तो बन गया हमारा ग्राफ, ये वाला बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 से 1 यानी कि हमारा एक पॉइंट ये मिल जाएगा और उसके बाद एक x अक्ष पर प्लस वाला देखना है एक, तो x अक्ष पर +1 यहाँ पर मिल जाएगा लगभग, ठीक। तो हो जाएगा 1,0। उसके बाद y अक्ष पर 0,-1, तो एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक। तो इधर भी 3 पॉइंट हो गए, एक ये एक ये एक ये, तो इन तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा, जब मिला देंगे तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, ठीक, समझ गए ना।
ये ऐसे बन गया। ठीक, तो यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया है, तो देखो चित्र तो हमारा बन गया। ठीक, सवाल में कहा गया है कि एक ये वक्र है, एक ये वक्र है, इन दोनों वक्र द्वारा जो घिरा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो इन दोनों के देखो, एक वक्र ये हो गया, एक वक्र ये हो गया, तो इन दोनों के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या है, यही पूरा है। ठीक, तो ये हमें पूरे का क्षेत्रफल, अंदर वाला जो क्षेत्र है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, सिंपल सा हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये चीज़ सोचो। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखो, वैसे तो हमारा यहाँ पर मतलब बराबर नहीं बना है, बट ये आपको बता दें, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। समझ रहे हो ना हमारी बात? तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको भले कम ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, वो बात अलग है, क्योंकि अब यहाँ पर अभी ऐसे ही बना दिया। ठीक, तो यहाँ पर बाकी आप इतना समझ लो कि जितना ये ऊपर वाला है उतना नीचे वाला है, जितना ये उतना ये। ठीक, अब ये समझ, ये ग्राफ जो बना था, ये वाला जो ग्राफ बना था, ये किसका बना था, इस वाले का बना था। ठीक, लिख लो वरना भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, ये वाला बना था। तो अगर यहाँ से y का वैल्यू निकालें तो y का वैल्यू मत निकालो, सीधा लिख दो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर में x प्लस वाला था, और ये वाला जो ग्राफ बना था हमारा, यहाँ पर लिख दो। ठीक, ये वाला जो ग्राफ बना था ये बना था वाई स्क्वायर बराबर में 1 माइनस एक्स। ठीक, ये वाला बना था। ठीक, अब यहाँ पर सही हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हम निकालेंगे, इतने पूरे एरिया निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक, हमें क्या करना है, ये पॉइंट हमारा क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक, हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, ठीक, इतने के क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक, तो हम ऐसा करेंगे, देखो जितना ऊपर वाला है उतना नीचे वाला है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिमिट रख देंगे, -1 से 0 तक लिमिट रख देंगे। रखने के बाद ये वाला जो वक्र है ना, इस वाले वक्र का अगर हम लोग रख कर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या होता है, अंडर द कर्व होता है। मतलब ठीक, इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा वो ये निकलेगा। फिर अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये वाला वक्र रखेंगे तो हमारा जो यानी कि आ जाएगा क्षेत्रफल जो आएगा वो इतने का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसका भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सेम है, दोनों का क्षेत्रफल यानी सेम ही आएगा। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हम लोग लिमिट क्या लिखेंगे, -1 से 0 तक, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नीचे वाला का भी क्षेत्रफल आ जाए। ठीक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्या होगा, y और dx हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमें ये वाला रखना है। ठीक, उसके बाद में याद रखना, ठीक, ये वाला रखना है। उसके बाद माइनस, और माइनस क्यों होगा, क्योंकि प्लस होगा। ठीक, प्लस होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि देखो देखो इतने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, इतने का क्षेत्रफल ये आ गया। ठीक, ये आ गया। उसके बाद जब इधर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 0 से हमें कितना तक, 1 तक जाना है। ठीक, 0 से 1 तक जाना है। उसके बाद देखो इस वाले का, ये वाला जो वक्र है इस वाले का इस बार हम लोग रखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा y dx बन जाएगा। ठीक, अब देखो इस वाले का अगर हम लोग यहाँ पर समीकरण रख देंगे, y का वैल्यू यहाँ से निकाल कर रख देंगे तो हमें इतने का मिल जाएगा। ठीक, और नीचे वाले का भी ज्ञात करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे। ठीक, अब देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा एरिया पूरा इतना नीचे वाला आ गया, और ये वाले से ये वाला नीचे वाला आ गया। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखो कुल निकालना है तो कुल निकालने के लिए दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ देंगे तो हमारा ये पूरा मिल जाएगा। ठीक, हो गया ना सिंपल से। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका समाकलन करना है। ठीक, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में √x प्लस में 1। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा माइनस वाला। ठीक, तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात बन जाएगा, -1 से 0, और ये हो जाएगा x प्लस में 1 का dx प्लस में ये हो जाएगा हमारा 0 से 1, और ये हो जाएगा √1 माइनस x का dx बन जाएगा। ठीक, अब सिंपल सा इसका हमें समाकलन कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आप यानी कि इसका समाकलन करेंगे कैसे, इसको पूरे को मान लो कि मतलब दिमाग में मान लो कि ये पूरा हमारा √x है। ठीक, और ये भी पूरा मान लो हमारा √x है। ठीक, तो जब √x होता है तो उसका, जैसे कि √x है तो इसका समाकलन अभी मतलब 2 सवाल में किया था ना, तो कितना आया था, 3/2, और बटे में 3/2 आया था। ठीक, ये पलट जाता तो ऊपर हो जाता। ठीक, इसी तरह की सिंपल हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा x प्लस में 1 का घात 3/2 हो जाएगा, और 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, और लिमिट हमारा कितना हो जाएगा, -1 से 0 तक लिमिट हो जाएगा, प्लस में
इधर भी हो जाएगा हमारा इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यक्स का घात इतना हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि इसका देखो 1 माइनस यक्स का दोबारा होगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी लग जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 2, देखो इसका जो घात है बटे में लिखेंगे तो 2 पलट जाएगा तो वो ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक। 0 से 1 तक लिमिट है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 बटे में 3 हो जाएगा। और फिर अंदर क्या बचेगा, यक्स प्लस में 1 का घात 0 से -1 से 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 1 माइनस यक्स, इसका घात हो जाएगा 0 से 1 तक, ठीक। ठीक, ये घात भी लिख दो 3/2 और ये भी लिख दो 3/2, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/3 और यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का घात 3/2 बचेगा सिर्फ, ठीक। माइनस रखेंगे, -1 यहाँ पर रखेंगे तो -1 प्लस में 1 हो जाएगा, इसका घात 3/2 हो जाएगा, ठीक। ये लिमिट हो जाएगा -4/3। इधर भी इसी तरीके से रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यक्स के स्थान पर लिमिट रखा जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3/2 माइनस, इधर करेंगे तो ये माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, इसका घात 3/2 बन जाएगा, ठीक। अब देखो 1 का घात 3/2 मतलब 1 ही होगा, ठीक। तो 4/3 हो जाएगा मतलब 1 माइनस, इधर इसमें से इसको घटाएंगे तो कट जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये 0 हो गया। उसके बाद -4/3, यहाँ पर कितना हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो गया, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से इसको करेंगे तो यानी 1 का घात 3/2 मतलब 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा -1, ठीक। तो ये सिंपल सा हो जाएगा 4 × 4, तो ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस और 4 × 4/3 हो गया, ठीक। दोनों का घात सेम है तो ये हो जाएगा 4 4 8/3 इतने वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।